मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पटना रियासत बिहार का एक ऐसा कदीम तारीखी मिल्ली दीनी व असली इदारा है जो मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरते हुए लाखों नौनिहालों को इस काबिल बनाया है कि आज वो रियासत व मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में अहम ओहदों पर फायज होकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे को जस्टिस नूरुल हुदा ने अपने वालिद गिरामी मौलाना शम्सुल हुदा के नाम पर 12 नवंबर 1921 को शहर के अशोक राजपथ पर कायम किया था। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मदरसा शम्सुल हुदा के फारिगीन मौजूद ना हो। शहर अजीमाबाद के गुंजान इलाके में आबाद मदरसा शम्सुल हुदा के क़याम के साथ ही जूनियर सेक्शन का क़याम अमल में आया था ताकि क़ुर्बो जवार के छोटे छोटे बच्चों को दूर दराज का सफ़र तय न करना पड़े और यहीं रहकर इल्म के जेवर से आरास्ता हो सके। जूनियर सेक्शन में तहतानिया से वस्तानिया यानी दर्जा 1 से लेकर दर्जा 8 तक की तालीम होती है। 100 साल अरसे में लाखों बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके आला मकाम पर फायज हो चुके हैं। मगर मदरसा की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला जूनियर सेक्शन में रफ्ता रफ्ता असातिज़ा की सुबकदोशी के बाद तवील अरसे से किसी असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हुई है। नतीजे के तौर पर एक उस्ताद जो तालीमी उमूर पर मामूर थे वो भी गुज़श्ता 31 जनवरी 2022 को सुबकदोश हो गए। इस मामले पर माहिर तालीम प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं, बिहार में जो अभी हुकूमत है उसका अक़लियत के इदारों के ताल्लुक से उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है। एक एक करके ये इदारे कमज़ोर किए जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं और इस सिलसिले से जो पेशरफ्त होती है वो बड़ी ख़तरनाक और साजिशों से लैस होती है। जिसकी मिसाल है कि शम्सुल हुदा मदरसे में बहुत आसान सी बात थी कि बिहार सरकार का वो इदारा है, आप एक दिन में इश्तहार निकाल दें असातिज़ा की मुलाजमत के लिए और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, 15 दिन में फॉर्म भरा जाता है, सरकार इंटरेस्ट लेगी तो अगले महीने में इंटरव्यू हो जाए और 2 महीने 3 महीने में वो लोग जो चुन के आएंगे वो बहाल हो जाएंगे और फिर सारा निज़ाम दरहम बरहम होने से रह जाएगा। मुझे शुबा है कि वो इसी तरह से टाल मटोल का उसने कोशिश की कि भाई चंद लोगों को डिपुटेशन पे बुला लें और 3 महीने का डिपुटेशन का क्या मतलब होता है। उस डिपुटेशन के लिए वो पैरवी वाले लोग चले आए, जो इदारे के लिए माकूल लोग होते उसके लिए इश्तहार निकालना होता डिपुटेशन में कि भाई इस सतह की पढ़ाई है और इस लेवल के लोग भी हमें। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश हुकूमत शुरू से ही उर्दू मुखालिफ रही है। सरकार शम्सुल हुदा मदरसे को उसके हाल पर छोड़ देना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू जो दूसरी सरकारी ज़ुबान है उसकी ज़बूहाली में कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा अहम किरदार है। कहीं ना कहीं उर्दू और उर्दू को फ़रोग नहीं मिले इसके लिए सरकार के तरफ से हर तरह का कदम उठाया जा रहा है जो उर्दू तबके के लिए मायूसकुन हालात पैदा करता है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर उर्दू सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला किस लिए, जब शम्सुल हुदा मदरसा जैसे मदरसे में ही इस तरह के असातिज़ा की हालात हैं, इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं तो दूसरे जगह क्या हालात होंगे ये समझा जा सकता है। मैं तो मांग करता हूँ कि सरकार से कि जल्द से जल्द जो असातिज़ा की कमी है उसको परमानेंट तौर पर बहाली के लिए एक इश्तहार निकाला जाए। इश्तहार के ज़रिए बहाली का जो पूरा क्राइटेरिया है उसके मुताबिक बहाली करके उर्दू को मदरसा को फ़रोग देने का काम सरकार करे, नहीं तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल मुहिम चलाने का। नौजवान समाजी कारकुन साद अहमद ने कहा कि मदरसा शम्सुल हुदा की ज़बूहाली को लेकर हम नौजवानों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आवाज़ उठाई है।
से जब पूछा जाता है तो सरकार यही कहती है कि ये कार्रवाई हो रही है। कई सालों से हम ये सुन रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्द बहाली हो जाएगी। गुज़िश्ता कई साल कबल वहाँ एक हॉस्टल का उद्घाटन हुआ था, उसमें भी उस वक्त के वज़ीर थे, वज़ीर तालीम और वज़ीर अक़लियती फ़लाह अब्दुल गफ़ूर साहब थे, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत जल्द बहाली अमल में आ जाएगी। इस वाक़े के भी 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कुछ मामला बन नहीं रहा है। जब तक वहाँ मुस्तकिल असातिज़ा नहीं आएंगे जो BPSC के थ्रू आते हैं, उस वक्त तक वहाँ का मामला हल नहीं होगा। दानिश्वर तबका और बिहार के नौजवान काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। वो कई मरतबा लिख करके वज़ीर आला को भी दे चुके हैं, वज़ीर तालीम को दे चुके हैं, कई मरतबा एहतजाज हो चुका है, ट्विटर कैंपेन हो चुका है, लेकिन सरकार इस पर जो है तवज्जो नहीं दे रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सरकार तवज्जो देगी। हम यही मुतालबा करते हैं कि ये 3 महीना मुकम्मल होने से पहले जो 3 माह के लिए बहाल किया गया है, जल्द अज जल्द आप नई बहाली कर दें ताकि वहाँ के बच्चों की तालीम का नुकसान। वाज़ेह रहे कि मदरसा शम्सुल हुदा में बरसों से असातिज़ा के ज्यादातर ओहदे खाली पड़े थे। यहाँ तक कि असातिज़ा नहीं होने से जूनियर सेक्शन बंद होने के दहाने पर था, मगर डिपोटेशन मुकम्मल करने वाले असातिज़ा जब यहाँ से रुखसत पजीर होंगे तो फिर यहाँ असातिज़ा की कमी यकीनी तौर पर मसला पैदा करेगा और ये हुकूमत के लिए सवाल भी खड़ा करेगा कि आखिर शम्सुल हुदा को मुस्तकिल असातिज़ा कब मिलेंगे। ETV भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की खास रिपोर्ट।